नमस्कार, प्रणाम, नमस्ते गुरुदेव। प्रणाम, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, प्रणाम, जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम, प्रणाम। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के रविवार के सत्र में। और आज हम लोग नाद सूत्र को फिर से आगे ले चलते हैं, बढ़ते हैं, समझते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने प्रणाम जी। प्रणाम। पिछले दिन हम लोगों ने 3 सूत्र पढ़ा था और आज फिर आगे के सूत्रों को समझेंगे और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। पहले थोड़ा-सी साधना कर लेते हैं, थोड़ी-सी मेडिटेशन कर लेते हैं 10 मिनट्स। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। और बैठ जाइए आराम से, आँखें बंद। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत कर दीजिए। जब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाए, तब आप अपने श्वास-प्रश्वास पर अपनी चेतना को लाइए। आप श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, सजग बनिए। बड़े भाव से श्वास को आते-जाते देखिए। श्वास के हर आयाम को महसूस कीजिए। जब आप श्वास लेते हैं, श्वास आपके नासारंध्रों को स्पर्श करते हुए भीतर उतरता है। आप महसूस करें। सारे स्पर्श बिंदुओं के प्रति सजग बनिए। When you breathe in, the breath touches the inner part of your nostrils and the nasal passage. Feel all the touch. जब आप श्वास लेते हैं, तो ध्यान दीजिए श्वास के तापमान को। There is a temperature in your breath. Feel the temperature and compare with inhalation and exhalation. You will feel when you exhale, the breath is little warmer. जब आप श्वास छोड़ते हैं, तो तुलनात्मक कुछ गर्म श्वास बाहर छोड़ते हैं। सजग बनिए। श्वास आपके भीतर गहरे फेफड़े में प्रवेश करती है और आप एक पूर्णता को महसूस करते हैं। जब श्वास छोड़ते हैं, तो एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन को महसूस करते हैं। बड़ी सूक्ष्मता से अनुभव कीजिए।
When you inhale, your lungs get fulfilled and you feel completeness. When you exhale, your lungs become empty and you feel the shunya, the emptiness. श्वास लेने और छोड़ने के दौरान फेफड़े के भराव और खालीपन के दौरान आप महसूस करें पूर्णता और शून्यता को। जब आप श्वास लेते हैं, मानो प्राण अपने भीतर लेते हैं और यह प्राण आपके पूरे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। महसूस करें जैसे आप प्रकाश को श्वास ले रहे हैं और यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैलकर इसे ऊर्जावान बना रहा है। अब हम लोग अगले 5 मिनट उज्जाई श्वसन करेंगे। जैसा मैंने पहले सिखाया है, उज्जाई श्वास एक खास प्रकार के श्वास लेने की क्रिया है जिसमें एक हल्की सी आवाज आपके गले से होती है। इसके लिए आप गले को हल्का सा सिकोड़ते हैं, जो एपिग्लोटिस है उसको हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक हल्की सी आवाज, श्वास की आवाज गले में होती है जिसको सिर्फ आप सुनते हैं। उज्जाई श्वसन बहुत तेज ना करें, धीमे करें और स्वयं के श्वास को सुनने का प्रयास करें। जब आप ठीक ठीक श्वास को सुनेंगे, अगर आपने अच्छे से उज्जाई किया है तो आपके श्वास एक खास मंत्र को उच्चारित करती है। जब आप श्वास लेते हैं तो सो जैसी आवाज आती है और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो हम जैसी आवाज आती है। श्वास लेते वक्त सो की ध्वनि और छोड़ते वक्त हम की ध्वनि होती है। ध्यान को विशुद्धि चक्र में केंद्रित कर लीजिए और बड़े ध्यान से इस सोहम को सुनिए। मैं दोहरा दूं, आप उज्जयी श्वसन कर रहे हैं। उज्जयी श्वसन की आवाज जो सोहम जैसी है, मिलती जुलती है, आप उसको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान आपका विशुद्धि चक्र पे यानी कंठकूप पे है। योर फोकस इज ऑन थ्रोट पिट और विशुद्धि चक्र। यू आर listening the sound of your own breath. This sound is created by contracting the epiglottis of your neck, known as Ujjayi breathing. Keep continue for 4-5 minutes.
लगातार इस ध्वनि को सुनिए, ध्यान से सुनिए, अपने ही श्वासों की आवाज को सुनिए। पूरी एकाग्रता आपकी सुनने में और आपका ध्यान विशुद्धि चक्र पे, जो आवाज आपके श्वासों की हो रही है, गले पे है। 3-4 मिनट वहीं फोकस कीजिए। आप पूरे ध्यान से नाद साधना का प्रारंभिक भाग कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ध्यान से करें। दो मिनट और करना है। अपने गले को बहुत जोर से, बहुत टाइट करके नहीं करना है। इसको सामान्य रखें, इतना कि आप स्वयं सुन सकें, अपनी आवाज को सुन सकें। 1 मिनट और। अब धीरे धीरे उज्जाई श्वसन छोड़ दें। आसपास होने वाली आवाज के प्रति सजग बनिए। आपके चारों ओर भांति भांति की आवाजें हैं, उनको सुनिए। अपनी चेतना को एक आवाज से दूसरी आवाज पर ले जाइए। यहां आपको आवाज के स्रोत तक नहीं जाना है, पहचानना नहीं है कि कौन सी आवाज है, कौन बोल रहा है। बस आप आवाज को आवाज की तरह लें, एक आवाज से दूसरी आवाज को जाएं, सूक्ष्म से सूक्ष्म
दूर से दूर आने वाली आवाज को पकड़ें, जैसे मानो आपकी चेतना एक रडार की तरह है जो इतना संवेदनशील है कि सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, दूर से भी अति दूर की आवाज को सुन सकता हो। प्रारंभ में इसका ख्याल रखेंगे कि एक जगह रुकेंगे नहीं, अपने मन को एक आवाज से दूसरी आवाज की ओर ले जाएंगे, बदलते रहेंगे। अब धीरे धीरे वापस अपने शरीर पर आइए। एक दिव्य ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। पहले 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण सब एक साथ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ साथ साथ शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आज के सत्र में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोग आज के अभ्यास में उज्जयी श्वसन किए। अगर किसी को उज्जयी श्वसन समझ में ना आता हो, आप पूछ सकते हैं। इसका अभ्यास करने से ये धीरे धीरे आपके लिए सरल होता जाएगा। ऐसा अभ्यास करने से नाद साधकों को सुनने की क्षमता और एकाग्रता में वृद्धि होती है। उज्जयी प्राणायाम के मैंने बहुत सारे फायदे पहले भी बताए हैं, अभी भी बताता हूं कि इस तरह का अभ्यास आपके एनर्जी को रिवाइटलाइज कर देता है और आप ऊर्जावान एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं। जब भी आप कोई रिग्रेस काम या बहुत लंबे काम से थक जाएं, ऑफिस से लौट के आते हैं, बहुत देर आपने कंप्यूटर पर बैठा है या बहुत लंबा कोई काम करके आए हैं जिससे शरीर और मन थक गया हो, और उस वक्त आप यदि ये अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा, आपके अंदर के भीतर जो शक्ति सामर्थ है वो रिवाइटलाइज हो गई है। आप पुनः एकदम से ऊर्जावान महसूस करेंगे, क्षमताएं आपकी वापस लौट आएंगी और उत्साह उमंग वापस लौट आएगा। तो कई बार ये अभ्यास यदि आप 2-3 घंटे लगातार कोई कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बीच में ब्रेक लेकर के भी ये अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपको आत्मबल मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। इससे आपके भीतर नई ऊर्जा का संचरण होगा, जिससे आप स्वयं को ज्यादा फोकस और फिर से पुनः तरोताजा महसूस करेंगे।
इस अभ्यास से न केवल थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, बाकी आपके रीनल ग्लैंड पे भी इसका असर देखा गया है। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध की है। तो उज्जाई प्राणायाम जबरदस्त असर करता है और कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है। तो हमें ये अभ्यास नियमित करना चाहिए। नाद योगियों के लिए ये अमृत की तरह है। इससे आपके सुनने की क्षमता बढ़ती है, फोकस बढ़ता है और नाद में लय होने की आपकी भीतर की दृढ़ता बढ़ती है। तो ये अभ्यास आपको करना चाहिए। अब आइए हम लोग अपने सूत्रों में वापस लौटते हैं। हमने पिछले दिन आपको श्रीकुल माहेश्वरी सिद्धपीठ की तरफ से संकलित किया हुआ नाद सूत्र बताया था, जिसमें हमने जो पहला सूत्र है, नादः ब्रह्म स्वरूपः, इसके विषय में हमने आपको बताया था। इसके बाद हमने दूसरा सूत्र स्पंदनम नाद बीजम, इसके बारे में बताया था कि किस प्रकार समस्त अस्तित्व का बीज एक सूक्ष्म स्पंदन ही है और जो अनादि ब्रह्म से स्वमेव प्रकट होता है। इसके बाद हमने तीसरा सूत्र आप लोग को बताया था, ब्रह्मणः प्रथमः शब्दः नादः, ब्रह्म की प्रथम क्रिया ही नाद है और वही ओम के रूप में प्रत्यक्ष हुआ। किस प्रकार से सृष्टि में पहले नाद था और सृष्टि नाद से उत्पन्न हुई, नाद में विलय हो जाती है, ये सारी बात हम लोगों ने पिछले सत्र पे देखा। आज का सत्र साधकों के लिए है कि साधक को किस प्रकार होना चाहिए। आज हम लोग थोड़ा सुपर फास्ट ट्रेन की तरह सूत्र पढ़ेंगे और कई सारे सूत्र हम लोग आज देखेंगे। ये सूत्र साधक डायरी या साधक सूत्र कहलाता है। आगे के जो 20 सूत्र हैं वो साधक सूत्र कहलाते हैं। मतलब नाद साधना के ही वो कैटेगराइज्ड है, इसको साधक सूत्र कहा जाता है। तो आइए चौथे सूत्र को हम लोग देखते हैं। उससे पहले इसको हम दो बार, मेरे पीछे इसको दो बार उच्चारण करेंगे। मैं एक बार बोलूंगा, आप पीछे पीछे दो बार इसको दोहराएंगे। नादोहमिति ज्ञानम मुक्तिदायकम, तो हिमति ज्ञानं मुक्तिदायकम् नादोहमति ज्ञानं मुक्तिदायकम् बहुत अच्छा। मुक्तिदायकम्। इसका अर्थ है कि देखो, इसका अर्थ है कि नाद का जब अनुभव होने लगता है, जब आप नाद सुनने लगते हो, भांति भांति के प्रॉब्लम्स, बंधन, मुश्किलें, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो या स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, मजेदार बात है केवल सुनने से वो धीरे धीरे आपके बंधन परत बाय लेवल, लेयर बाय लेयर, परत परत से वो धीरे धीरे हटता जाता है और यही आपको मुक्ति पथ पर ले जाता है। ये इतना अद्भुत है। सवाल ये होता है कि आप मुक्ति चाहते हैं या आप किन परेशानियों से जकड़े हुए हैं, क्या इसका आभास आपको है? क्या जिंदगी को आप इतने गहराई से देख पाते हैं? क्या आप कभी ये इंट्रोस्पेक्शन कर पाते हैं, अपने आप से हट के देख पाते हैं कि आप कितने सारे साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसे हुए हैं? क्या आपने देखा है कि किस प्रकार से आपके भीतर नाना प्रकार के
जिसको हम लोग कहते हैं साइकोनॉट्स या मेंटल पैटर्न, या इसको संस्कृत में कहते हैं वृत्तियां, संस्कार। कितने प्रकार के वृत्तियों और संस्कारों से आप बंधे हुए हैं। इतना ही नहीं, ये वृत्तियां और संस्कार आपके भीतर नाना प्रकार के रोग, हाँ, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, उत्पन्न करता है। आपके व्यवहार, आपके परिवार और समाज में आपका स्थान प्रदान करता है। क्या आपको पता है कि आपके अंतःकरण का ये बंधन आपको आपके परिवार में, आपके समाज में किस प्रकार से मुश्किलें, अड़चन, परेशानियां और रिश्तों में दरार उत्पन्न कराता है? क्या आपको पता है कि यही जो आपने अनजाने में कुछ ओढ़ रखा है, उससे मुक्त हो जाने से आप न केवल शारीरिक परेशानियों से, आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्या, वो जरूरतें, चाहे वो पैसे की हो, नौकरी की हो, तुम हो जाओ। चाहे वो किसी भी प्रकार की बाधा हो, नाद आपको उन सब जकड़न, उन सब बाधाओं से मुक्त करता जाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं, नादोहमिति ज्ञानम मुक्तिदायकम। जब नाद का ज्ञान होने लगता है, नाद का पता लगने लगता है, तो आप मुक्त होते हैं। ये कैसे होता है? देखो, हम पिछले दिन चर्चा किए थे कि हम जो बने हैं ना, वो कई प्रकार के वाइब्रेशन के आपस के ग्रिड और जटिलता से तैयार हुए हैं। हमारी चेतना नाद की या कई प्रकार के कॉस्मिक वाइब्रेशन की जटिलता है। और जब हम लोग नाद को सुनते हैं तो उस कॉम्प्लेक्सिटी से धीरे 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 मुक्त होते जाते हैं, और हमारा मन, अंतःकरण धीरे धीरे प्राकृतिक और ऋतगामिनी होता जाता है। और ऋतगामिनी होने के कारण हम उन सभी उलझनों से, जो हम पिछले कई जन्मों से लेके आ रहे हैं, उन उलझनों से, हम उन संचित कर्मों से मुक्त होने लगते हैं। यह मैं प्रारब्ध की बात नहीं, संचित की बात कर रहा हूं। हाँ, प्रारब्ध के प्रभाव से भी कम होने लगते हैं, उसका प्रभाव भी कम पड़ने लगता है। ये अद्भुत शक्तिशाली माध्यम है जिससे कि हम जीवन को उस ब्रह्मांडीय संगीत से जोड़ देते हैं, जिसके आनंद में सदैव ऋषि वेदज्ञ हो जाया करते थे। तो उसका रास्ता मैं आज आप लोग के सामने खोल रहा हूं। इसके लिए आपको 7 चीजें, जिसको हम लोग, अभी मैं चर्चा कर रहा था, ये 7 चीजें हैं जो कि साधकों को अपने जीवन में उतारने होते हैं। इसको साधक चक्र कहा जाता है। नाद मार्ग की 7 वो अवस्थाएं जो साधक को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसको मैं मंत्र करके बताता हूं। औपनिषदिक मंत्र है, बड़े ध्यान से सुनिए। मुमुक्षुत्वेन प्रज्वलति, संवेगेन चलति, संयमेन स्थिरो भवति, तपसा शुद्धयति, एकाग्रतया दृष्टि भवति, कायोत्सर्गः लीयते, समत्वेन प्रबुध्यते, नादे परम ब्रह्म स्फुरति। इसका अर्थ है, मुमुक्षुत्व साधना को प्रज्वलित करता है, संवेग उसे गति देता है, संयम उसे स्थिर करता है, तप शुद्ध करता है, एकाग्रता दृष्टि देती है, कायोत्सर्ग लय कराता है, और समत्वम नाद को ब्रह्म में रूपांतरित कर देता है। ये 7 चीज है। 7 चीजें क्या क्या है? मुमुक्षुत्व, संवेग,
संयम, तप, एकाग्रता, कायोत्सर्ग और समत्वम। अब आइए आज इन सातों चीजों के विषय में सूत्र बाय सूत्र हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि आगे का 20 सूत्र लगभग इन्हीं साधक चक्र यानी इन 7 अवस्थाओं जो नाद साधकों को अपने जीवन में उतारने हैं उनके बारे में है। अगर इसको हम टेबलाइज कर दें, इसको हम सारणी बना दें, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो या पीछे ये पीपीटी मेरे से ले लेना। जब कोर्स पूरा होगा तो ये पीपीटी मैं आप लोग को दे दूंगा, पर यदि आप लोग चाहो तो इसको लिख लो। ये 7 तत्व हैं जो साधकों में होने चाहिए: मुमुक्षुत्व, संवेग, संयम, तप, एकाग्रता, कायोत्सर्ग और भावातीत सही समत्वम। आइए थोड़ा थोड़ा इनको समझते हैं। मुमुक्षुत्व क्या होता है? मुमुक्षुत्व का मतलब होता है कि मुक्ति की इच्छा। देखो, एक बड़ी समस्या हमारे सामने है। आप इसको मानोगे नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग मुक्त होना ही नहीं चाहते। आप कह रहे हो कि कैसी बात कर रहे हो, हम रोगी हैं तो हम रोग से मुक्त होना चाहते हैं, दुखी हैं तो दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, परेशान है तो परेशानी से मुक्त होना चाहते हैं। पर मैं बड़ा आश्चर्यजनक एक बात आपसे कहता हूं, और जो मैंने अपने जीवन में इसको होते देखा है, लोग वास्तव में मुक्त होना ही नहीं चाहते। वो एक दुख खत्म होता नहीं है, दूसरे को ओढ़ लेते हैं। एक परेशानी पूरी होती नहीं है, दूसरी परेशानियां, वो एक कहावत है ना, आ बैल मुझे मार, या उड़ते तीर को लेना। ये केवल कहावत नहीं है, ये हमारे जीवन का सत्य है। बहुत गौर से अपने जीवन को देखो, हम में मुक्ति की अभिलाषा नहीं है। हम दुखों को ढूंढते हैं, दुखों में मस्त रहते हैं। 2 व्यक्ति बात कर रहे थे। एक कहता है कि भाई मुझे तो इतनी परेशानी, इतनी बीमारी रहती है कि मैं चल फिर भी नहीं पाता, मुझे श्वास में तकलीफ है, मुझे खाना भी नहीं पचता, और 5-7 बीमारियों का नाम भी बताया। उसका साथी सुन रहा था और वो कहता, ये तो कुछ भी नहीं, जो बीमारियां मुझ में हैं वो तो तुम सोच भी नहीं सकते। और उसने उससे 4 गुना लंबी लिस्ट बताई बीमारियों की। और वहां बैठे सभी लोग जिनके अंदर ये बताने में एक अहंकार का महसूस, मतलब उसमें भी एक बड़प्पन महसूस कर रहे थे कि हाँ, ये बीमारियां मुझे हैं, ये कष्ट मुझे है, ये वो तकलीफ मुझे है। और ऐसा बताने से वो उम्मीद कर रहे थे कि बाहर जो लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे और कहेंगे, ओह हो, बड़ा कष्ट है, अमुक को बड़ा तकलीफ है। और जब आप ये सुन लेते हैं कि अगला आपको बेचारा, अभागा, तो आपके अहंकार को तृप्ति हो रही है। कभी गौर किया है, ऐसा नहीं होता कि जब आप अपनी बेचारगी और अपने दुखड़े किसी और के सामने रोते हैं और अगला उस दुखड़ों को सुन करके आपके प्रति झूठी ही सही सहानुभूति शो करता है, तो आपको एक आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। और इसी को मैं कह रहा हूं कि आपके भीतर मुक्ति की अभिलाषा ही नहीं है, वरना ये आनंद आपको नहीं होता। वास्तव में आप देखो, आप जो कार्य कर रहे हो, एक छोटे से सुख के लिए 100 गुना दुख बुला रहे हो अपने अंदर। 100 गुना दुख एक छोटे से सुख के लिए। मैं अपने दादाजी की एक कथा सुनाता हूं। बात पुरानी है, आज से कम 35-40 साल पुरानी बात है।
उस समय हमारे गांव में बिजली के खंभे लग रहे थे और मेरे दादाजी ने इसका विरोध किया कि नहीं, मैं अपने गांव में बिजली के खंभे नहीं लगने दूंगा। तो बड़े बड़े अधिकारी, अच्छा वो बड़े प्रभावशाली थे, तो ऐसा नहीं था कि वो बोल दिए तो भी सरकार जबरदस्ती लगा दे। उनका इतना प्रभाव था कि वो कुछ भी कह दे, गांव वाले सारे तैयार थे। तो अधिकारियों ने समझाया आकर के कि ऐसा बाबा जी आप क्यों चाह रहे हो, ये तो किसी जगह के विकास का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिजली आएगी तो न जाने कितनी उपकरण, वैज्ञानिक चीजें आपके घरों में आएंगी पीछे पीछे। मेरे दादाजी ने बड़े सरलता से कहा कि बिजली जो है वो इंद्र का वज्र है, इंद्र का हथियार है। बिजली जो है वो इंद्र का हथियार है, और जिस दिन वो हमारे घरों पर गिरने लगा, उस दिन हम वेद ज्ञान से हट जाएंगे, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लोग उनकी इस दकियानुसी, सो कॉल्ड दकियानुसी ऑर्थोडॉक्स पुरानी वाहियात बातें मान करके उस पे लोग हंसते थे कि अरे ये बुढ़े हो गए हैं, इनको क्या पता, पूरी दुनिया बिजली बिजली कर रही है और ये है कि अड़े हुए हैं कि बिजली ना आए। लेकिन उनके देहांत के बाद खंभे गड़े, बिजलियां आई, और सो कॉल्ड घर वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित हुआ। लेकिन क्या परिवर्तन हुआ, मैं आपको बताता हूं। वह गांव जो रोज 3 बजे उठकर साम वेद का और ऋग्वेद का उच्चारण करता था, जहां 4 बजे से 7 बजे तक पूरे ब्रह्म मुहूर्त में वेद का गुंजन होता था, वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया मालूम है? क्योंकि लोगों के घर में बल्ब लग गए, और ये बल्ब की वजह से लोग देर रात तक जगते थे। रात में भी रोशनी होने लगी। जो लोग 8-9 बजे सो जाया करते थे, अब वो 12-1 बजे तक जगते थे। उस वजह से ब्रह्म मुहूर्त का कोई कार्यक्रम नहीं हो पाता था। लोग 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे उठना शुरू कर दिए। नंबर 2, लोग हरी सब्जियां, एकदम ताजे फल तोड़ के खाने वाले लोग अब फ्रिज रखना शुरू कर दिए थे। उस रेफ्रिजरेटर में बासी खाना, और वो खाना जो शरीर के लिए हितकर नहीं है, उसका प्रयोग करने लगे। शरीर गिरने लगा। शरीर गिरे तो भी ठीक है, लेकिन इंसान को मन से नहीं गिरना चाहिए। और ये गिराया उस टेलीविजन ने 90 के दशक के दौरान। एक महत्वपूर्ण कारण था घर में विकृतियों को लाने का। और ये टीवी जो ऐसे ऐसे एपिसोड्स उस वक्त 80-90 के दशक में, ऐसे ऐसे एपिसोड्स वो अब भी आते होंगे, मुझे मालूम नहीं है, अब भी आते होंगे। वो घर में कलह, परेशानी, झगड़ों, जो कभी रामायण और महाभारत के सुलझे हुए श्लोकों पर चर्चा हुआ करता था, अब उन एपिसोड्स पर बात होने लगी जिसमें पारिवारिक कलह की बातें होती थी। लोग भगवत चर्चा छोड़कर टेलीविजन के एपिसोड्स की चर्चा शुरू कर दिए थे। और यही नहीं, जीवन का हर वो शैली जिससे आपके अंदर का ब्रह्मचर्य, यानी आपके भीतर की ऊर्जा संचित होती थी, संयमित होती थी, इस बिजली के प्रभाव ने सबको नष्ट और भ्रष्ट कर दिया। और आज वो गांव एक सामान्य गांव है जो हर तरह से भ्रष्ट युवकों को पैदा कर रहा है। यही बात मेरे दादाजी ने आज से 40 साल पहले कही थी, तो उनकी बात कोई नहीं मान रहा था। उनको हम लोग हंसी उड़ा करके, और हम ही लोग थे जो दकियानूसी और ऑर्थोडॉक्स उनको कह रहे थे। और आज 40 साल के भीतर उस परिवर्तन को मैं खुली आंखों से देख रहा हूं। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं इस कहानी के दौरान कि आपको पता है कि आपकी छोटी छोटी लालसाएं, छोटी छोटी इच्छाएं, आप कितने बड़े संकट को बुलाते हैं। आपको लगता है छोटी ही बात तो है। अगर हम पैकेट खाना खाते हैं,
अगर हम वेजिटेबल ऑयल लेते हैं तो क्या ही दिक्कत है? आपने कच्ची घाणी का तेल छोड़ दिया, आपने प्योर घी खाना छोड़ दिया, आप सफोला लेने लगे, आप जो है वो डबल रिफाइंड ऑयल लेने लगे। ये जो एडवर्टीजमेंट्स आता है टेलीविजन में, आप उस पर विश्वास करने लगे। जो मॉडर्न साइंस है उस पर आपका यकीन ज्यादा है, और नाना प्रकार की बीमारियां, अब लोग सजग हो रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। अब लोगों को याद आ रहा है कि 40 साल पहले हमारे पूर्वज ठीक कहते थे कि हमें ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। अब ये धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है। तो ये जो हमारा एक छोटी छोटी हजारों इच्छाओं को उत्पन्न करना और उससे दुखी होना, इसी को मैं कह रहा था, आ बैल मुझे मार। आप दुखों को न्योता देते हैं, आप दुखी होना चाहते हैं। आप यकीन करो, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, वो मेरे पास आकर के अपना दुखड़ा रोते हैं। एक डॉक्टर थी, और मैडम ने जो आकर के मेरे से बताया, मैं आज आप लोग के सामने बताता हूं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनकी व्यथा में बताता हूं। उनका जब मेडिकल में हो गया और वो डॉक्टर बनकर के बाहर आई, एमबीबीएस करके बाहर आई, तो उनके चेहरे में उदासी थी। वो कह रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अब करने के लिए कुछ नहीं है, जीवन में इतना उदासीन है। उसके पास नौकरी है, पैसा है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन दुख नहीं है। और वो इस बात के लिए आके रो रही थी कि करूं मैं क्या? जीवन इतना खाली हो गया। पहले लगता था कंपटीशन है, कंपटीशन पार करना है, पढ़ना है, पढ़ लिए। अब बढ़िया नौकरी हो गई है, अब मैं खाली हूं, जीवन शून्यता से भरा हुआ है, खालीपन से भरा हुआ है। आपको वो खालीपन भारी लगता है, आप अतरंगी मित्रों को ढूंढने लगते हैं, आप ऐसे कुबुद्धि साथियों को ढूंढते हैं जो आपको धोखा दे, परेशान करे, क्योंकि आपको ये खालीपन पसंद नहीं है, आपको ये शून्यता पसंद नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मेरे पास बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो इस जीवन के खालीपन से भाग के मेरे पास आए हैं कि गुरुजी कुछ करो, जीवन खाली है, बिल्कुल जैसा लगता है कुछ भी नहीं है। और मैं कहता हूं आनंद करो। कुछ नहीं है तो इसका मतलब आनंद है? नहीं, उनको दुख चाहिए। कुछ तो हो जिंदगी में, कुछ तो मतलब मुश्किल हो, कुछ तो परेशानियां, कुछ तो उत्पात हो, कुछ तो ऐसा हो जिससे लोग कहे अरे बड़ा तकलीफ है, बड़ा कष्ट है। ऐसा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये मुश्किल है आपकी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि मुक्ति की अभिलाषा नहीं है। मुक्ति की अभिलाषा यदि आपको होती तो आपको खालीपन पसंद आता, आप बेफजूल के काम में नहीं फंसते, आप प्रमाद में फंसे हुए। देखो, आप में से कुछ लोग होंगे, मैं सब लोगों के लिए नहीं कहता, पर 10 में से आज 5-6 लोग ऐसे हो गए हैं, बेफजूल का रील देखे जा रहे हैं। ऐसे जो है मोबाइल पे आप घुमाते जा रहे हैं, एक रील के बाद दूसरी रील। हमें कोई एक फायदा भी इसका बता दे, हमें कोई एक एक इसका रीजन बता दे, इसका एक फायदा कोई होता हो। आपके मेमोरी क्षमता गिरती है, ये वैज्ञानिक बात कह रहा हूं। आप किसी साइकोलॉजिस्ट, मैं खुद एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी मेमोरी की क्षमता गिरती है, क्योंकि जितनी तेजी से आप उसको वॉच करते हैं, हर 1 मिनट 30 सेकंड के बाद घुमाते हैं, आपकी मेमोरी वीक होती है जितनी तेजी से आप उसको घुमाते हैं। आपका जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन में कलेक्ट नहीं। आपको पता है जब आप रील देखते हो तो पीछे 5वां रील कौन सा था आप याद कर सकते हो? अगर मान लो आप रील देखते हो, पीछे का 5वां रील कौन, आपको याद नहीं होगा। ब्रेन उसको स्टोर ही नहीं कर पाती है। आप जो क्रिया करते हो वो ब्रेन के फंक्शन के विरुद्ध करते हो, और ये छोटी सी खुशी के लिए आप अपने मेमोरी सिस्टम को दांव पे लगा दिए हो, आपको पता भी नहीं है। आप छोटे छोटे खुशियों के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां कर रहे हो, कि इसलिए मैं कहता हूं कि मुक्ति की अभिलाषा नहीं है, दुखों को आप आमंत्रित कर रहे हो। जो व्यक्ति
अपने खालीपन में आनंद को पा लेता है। वो समय ढूंढता है जब उसे कुछ ना करना पड़े, जब वो बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल भी, और वैसे समय को ढूंढने के लिए तरसता हो, तो समझो कि वो मुक्ति का अभिलाषी है। वरना लोग तो काम ढूंढ रहे हैं, परेशानियां ढूंढ रहे हैं। लोग वो चीज ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो और परेशान हो जाए, ढूंढ ढूंढ करके परेशानियां थोप रहे हैं अपने ऊपर। मैं इसके विपरीत बात कहता हूं, अपने लिए कुछ समय निकालो जिसमें कोई काम ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई विमर्श ना हो। वो खाली समय जहां आप सिर्फ आप हो, कोई भी ना हो, सिर्फ आप हो। और उस आप में जब आप आनंद को पाने लगते हैं, यही मुक्ति की अभिलाषा है, यही मुमुक्षुत्व है। और जब तक आपको अपने होने में आनंद नहीं आएगा, आपको जब ये मजा नहीं आएगा कि हम परेशानियों से मुक्त हों, तब तक आप मुमुक्षुत्व का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। पर दुख की बात यही है कि अध्यात्म की शुरुआत ही यहीं से होती है। मुक्ति की अभिलाषा से ही अध्यात्म की शुरुआत होती है, जब आप मुक्त होना चाहते हो। जैसे कई बार मुझे लोग पूछ लेते हैं, गुरुजी नाद योग कराने से क्या लाभ होगा? अक्सर मैं कह देता हूं कि अगर लाभ चाहते हो तो मत करो, अध्यात्म लाभ के लिए है ही नहीं। अगर आप सांसारिक लाभ, धन, पैसा, दौलत ये चाह रहे हो, तो अध्यात्म आपके लिए है ही नहीं। अध्यात्म धन दौलत ना चाहने को नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं, मैं इसके विपरीत कह रहा हूं कि आप मत चाहो। लेकिन आप अपने लिए समय निकालो, जहां आप स्वयं हो, जहां स्वयं से पूछ सको कि मैं कौन हूं, हु एम आई। आप अपने जानने को चल पड़ो, वो अध्यात्म है। और इसलिए ये मुक्ति की ज्वाला जिसके अंदर में है, उसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं। और ये महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा ज्वाला आपके भीतर होगा, उतने ही आपके भीतर साधना उतरेगा। बहुत लोग 10-10 साल से नाद साधना कर रहे हैं, या और जो भी साधना आप करते हो, कुंडली की और कुंडलिनी की और XYZ जिसकी भी साधना कर, 10-10, 20-20 साल से कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? आपके अंदर वो मुमुक्षुत्व तो नहीं है, मुक्ति की ज्वाला नहीं है। मैं बताता हूं, मेरा अगर किसी दिन नाद ढंग से न सुनाई पड़ा, तो मेरा उस दिन खाना हजम, मैं मुंह में खाना नहीं ले पाता था। जिस दिन मैंने नाद ढंग से नहीं सुना, मन मेरा तृप्त नहीं होता था। मेरा रोते रोते मेरी तकिया रात में गीली हो जाती थी, सुबह सूखने देते थे। इतनी तड़प थी, इतनी पागलपन थी। तो मुक्ति की ज्वाला तो हो, वो वो कप तो आप तैयार करो जिसमें चाय डाला जा सके। वो ग्राह्यता तो लाओ अपने भीतर। वो आता है मुक्ति की अभिलाषा से। वो जितनी ज्वाला भीतर होगी, पाने का जितना ललक होगा, जितना विरह होगा। सहजोबाई ने लिखा, तड़पत रही बेहाल दरस बिन मन नहीं माने, कासे कहूं पिथाए दर्द मेरा कोऊ न जाने। इस भाव को देखिए, ऐसी तड़प रही है, तड़पत रही बेहाल दरस बिन मन नहीं माने, कासे कहूं बिथाए दर्द मेरा कोऊ न जाने। उस दर्द को अपने भीतर समेटे हुए है कि परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? हो जाना चाहिए। मुझे स्वयं का पता क्यों नहीं चल रहा है? हो जाना चाहिए। और जब ये दर्द आपके भीतर ज्वाला बन के निकलता है, तो उसी को मुमुक्षुत्व कहते हैं। और मैं आपको पूछता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि क्या ये दर्द, ये ज्वाला आपके भीतर है? ये होना चाहिए। यहीं से अध्यात्म की भूमि तैयार होती है। इसी से आपको मिलता है संवेग। तीव्र संवेगा नामः, योग सूत्र में है। योग सूत्र में है कि जब आपका संवेग होता है, तो आपकी साधना जल्दी जल्दी काम करती है। संवेग का मतलब क्या होता है? कि आप में
वो पाने की इतनी ललक है, इतनी पिपासा है कि आप पूरी ताकत से, पूरे फोकस से, अभी क्या है, अभी आधे मन से करते हो, थोड़ा किया, थोड़ा ऐसे ही कर दिया जैसे तैसे, ठीक है गुरुजी ने बोला है तो चलो हम कर लेते हैं। ये वाली हालत रहती है, ठीक है। सही बात। तो बड़े बड़े मजबूरी से, बड़े मतलब बेगारी से, बड़े मतलब इतनी कठोर सजा आपको मिल गई है। बेहतर होता कि कितने रील्स देख लेते, कितने मोबाइल, कितने यूट्यूब देख लिए होते, ना जाने कितने प्रमादी क्रिया कर लेते। लेकिन अब गुरुजी बोल दिए हैं तो ठीक है, कर लेते हैं। बड़े पैसिव से लिसनर हो जो लोग यहाँ नाद साधक बैठे हैं, मैं तो उनसे ओपनली पूछता हूँ, कितने एक्टिव लिसनर आप हो? कान बंद कर लेते हो सुनने के लिए कि हम भीतर की आवाज सुनेंगे, और कान बंद करके सोचते रहते इधर उधर की बातें। यस। ये ठीक है, कान में एक हल्की सी आवाज आ रही है ना, ठीक हो गया ना, गुरुजी ने कहा था आवाज आनी चाहिए, आवाज आ रही है ना, बस ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं है, प्रयास ही नहीं कर रहे कि हम आगे बढ़े, हम एक्टिव लिसनर बने, हम उसके स्रोत तक जाए, उस आवाज को सुने, उस आवाज को पकड़े, आगे बढ़े। वो उत्साह, उमंग ही नहीं है। जब आपके अंदर उत्साह, उमंग, संवेग नहीं होगा तो कैसे कैसे मरे मरे से साधना करोगे, एकदम पैसिव से साधना करोगे, जैसे किसी आ, लाश को कोई काम दे दिया हो गया हो, बिल्कुल मरे मरे से रहोगे तो कैसे होगा बताओ। तो ये संवेग चेतना को गति देती है। तो जहां मुक्ति की अभिलाषा आरंभ होता है साधना का, वहीं संवेग उसका आरोहण होता है। ये आपकी चेतना को गति देती है। तीसरी चीज आती है संयम। संयम का अर्थ है कि जब आप संयमित होते हैं, आप अपने जीवन को नियम से बांधते हैं, आप अपने जीवन को अनुशासन में रखते हैं। ये बहुत, संयम और अनुशासन, इसका बड़ा महत्व है। अनुशासन, कई लोग सोचते हैं कि बस चेतना के भाव में हो जाएगा, अनुशासन की क्या आवश्यकता है। अनुशासन ना हो तो नदियों में बाढ़ आती है, फिर नदियां सुरक्षित नहीं होती है, उसमें बाढ़ आती है। ये अग्नि जब तक आपके चूल्हे में जल रही है तब तक वो अनुशासित है, और जिस दिन ये अनुशासन तोड़ दे, ज्वाला बन करके घरों को जला देती है। हर चीज अपने अनुशासन में, अपने संयम में सही लगता है। हर चीज जितना संयमित हो, उस चीज का वो आनंद प्रदान करता है, वो उस चीज का अपना एक खिलावट पैदा करता है। और जितना ही आप असंयमी होते हैं, अनुशासन को तोड़ते हैं, अति के मार्ग में उतरते हैं, अत्यधिक या अति कम में उतरते हैं, जितना ही असंयमी होते हैं, उतना ही आप अपने मर्यादाओं को तोड़कर, अपने नियमों को तोड़ करके आप विकृत होते हैं। तो साधकों को चाहिए कि वो अपने नियमों में, जो उसने अपने जीवन के यम नियम बनाए हैं, साधक बाधक तत्व उन्होंने, हम ये भी आपको अक्सर बताते सुनाते रहते हैं कि साधक तत्व क्या है, बाधक तत्व क्या है। पहले भी मैंने कई बार इसको समझाया है, आप पूछेंगे तो मैं फिर से बता दूंगा कि हमारे जीवन का साधक बाधक तत्व क्या है, यम नियम क्या होना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो संयम है वो उतना ही महत्वपूर्ण है। आप सोचते हो कि एक दिन बैठ करके, 4 घंटे बैठ करके हम साधना कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन छुट्टी मिलेगी, जिस दिन 2-4 दिन की छुट्टी रहेगी, उस दिन दबा करके साधना कर लेंगे, वो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। थोड़ा 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 रोज करना होता है। तुम चाहोगे कि एक दिन कान बंद कर लें और सारी ब्रह्म की आवाजें सुन लें, चाहे 4 घंटा बैठना पड़े, 6 घंटे, ऐसे नहीं होती है साधना। साधना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। चेतना धीमे धीमे विकसित होती है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है कि नहीं? तो आप चाहोगे कि एक ही दिन पौधे में दबा कर पानी दे दें, 8-10 बाल्टी पानी दे दें, चलो महीने भर पानी नहीं देंगे पौधे में एक ही बार जो है, ऐसे पौधा आपका नहीं खिलेगा।
उसको धीरे-धीरे संयमित रूप से आपको साधना करनी पड़ती है। नियम है, उन नियमों को निभाओ। आप अगर अनुशासन नहीं अपने जीवन में लाओगे, आप अच्छे साधक नहीं हो सकते हो, चाहे कितने गुरु भक्त हो जाओ, अंध भक्त हो जाओ, कोई फायदा नहीं है। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, चाहे आप कितने भी मुमुक्षु हो जाओ, संवेग ले आओ, आप कुछ नहीं पा सकते। तो साधकों की जो मर्यादाएं हैं, उसको निभाना होगा आपको। और मैं क्या मर्यादा आपसे कहता हूं, बस 24 घंटे में आधे एक घंटे का समय दे दो अपने लिए, वो भी मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं। अब उस 1 घंटे में और क्या क्या मर्यादाएं हैं, तो भाई अपने आप को स्वस्थ रखो, ये तो आपके लिए भी लाभकारी है। अगर मैं कहता हूं कि आप ऐसी चीजें मत खाओ पियो जिससे आप अपने शारीरिक नुकसान कर लो, तो इसमें गलत क्या है? ये आपके ही फायदे की बात मैं कहता हूं। यदि मैं कहता हूं कि भाई अपने जीवन में प्रमादी कामों से बचो, यूजलेस, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जो आपको कहीं नहीं ले जा रहा है, वैसे कामों को छोड़ करके, अनर्गल कामों को छोड़ के जीवन में महत्वपूर्ण काम, जो आपका उत्तरदायित्व है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपके परिवार को संभालने के लिए, आपके समाज को सुंदर बनाने के लिए जो भी आपके उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, उस पर फोकस होइए। प्रमादी चीजों को छोड़िए आप। तो बताओ मैं क्या गलत कहता हूं? यही तो संयम है, यही तो अनुशासन है। इतनी ही बात तो मैं कहता हूं आपको कि प्रमादों से बचो, आलस्य प्रमादों से बचो। अपने जीवन में ऐसा खान पीन, रहन सहन, व्यवहार ऐसा रखो जिससे आप ज्यादा स्वस्थ हो। यही बात तो मैं कह रहा हूं आपसे। अगली बात होती है तपस की, और मैं इसकी खूब बातें पहले भी आपसे करता रहा हूं। ये सातों पॉइंट ऐसा है कि मैं, ये मेरे हृदय से निकलता है, मेरे प्राण है ये। इस सातों को मैंने अपने जीवन में जिया है, एक एक पल जिया है इसको। अगर आप मेरे बॉडी का ट्रांसैक्ट करोगे ना, जांच पड़ताल करोगे, सेल्स और टिश्यूज को अलग करोगे ना, तो यही सप्त धातु निकलेंगे, यही सातों चीज निकलेगा। मैंने अपने जीवन में इसी को पाया है और मैं इसी की शिक्षा देता हूं। कुछ नहीं है, तपस में आओ, तपस्या करो। और तपस क्या है? जब आप अपने एक जो कंफर्टेबल, जो एक कंफर्ट जोन है, जब उसको छोड़ करके बाहर आते हो, जब आप 5 बजे का अलार्म लगाते हो और बिस्तर छोड़ के उठ जाते हो, ये तपस्या है। जब सब सो रहे हो, उस वक्त भी आप ध्यानस्थ हो जाते हो, मन को, अपनी चेतना को केंद्रित कर लेते हो, ऊर्जा से भर लेते हो, ये तपस्या है। जीवन के दुखों को पीते हुए, जहर को पीते हुए अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हो, ये तपस्या है। जब आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपना आन बान शान सब लगा देते हो और एक पैर पे मेहनत करके अपने आसपास अपने अपनों को सुखी रखते हो, तो ये तपस्या है। जब आप अपने गृहस्थ जीवन में अपने सारे उत्तरदायित्व को, सभी दुखों को झेलते हुए, कष्टों को झेलते हुए पूरा करते हो, यह तपस्या है। तपस्या आपको शुद्ध करता है, तपस्या आपको पवित्र करता है, आपके भीतर में पवित्रता आती है। जितना तपस्या करते हो उतनी पवित्रता आती है। और ठीक इसका विपरीत है आलस्य, प्रोकास्टिनेशन। अच्छा आज नहीं कल देख लेंगे गुरुजी, आज तो घर में बहुत लोग आए हैं, तो आज तो सुमिरन ना हो पाएगा, कल देख लेते हैं। बात तो तब थी जब ये भोजन के लिए भी आप कह देते कि ठीक है आज हम नहीं खाएंगे गुरुजी, बहुत लोग आए, कल खा लेंगे। आज नहीं सोएंगे गुरुजी, बहुत लोग हैं, कल सो लेंगे। आप इसके लिए भी कह लेते। जीवन में कोई सुविधा चूकती नहीं है, लेकिन जब आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है, तो उसको हम लोग टालने की कोशिश करते हैं कि चलो टाल देते हैं, चलो ठीक है, तपस्या बाद में कर लेंगे, अभी तो मौज करते हैं। लेकिन एक साधक मौज को टालता है, आनंद को टालता है मुश्किलों में। तुम देखे होगे घर में सभी लोग बैठे हुए हैं, घर के 10 लोग मेहमान आए हुए, हा ही खा की चल रहा है, और उसमें से एक बंदा उठ करके झाड़ू लगा रहा है, सबके जूठे बर्तनों को उठा करके वो सिंक में डाल रहा है। वो तपस्वी है।
वो तपस्वी है। वो भी चाहता तो सबके साथ हाहाकिकी कर सकता था ना, लेकिन उसने सोचा कि इस उसका कर्तव्य है कि चीजें वहां गंदगी ना फैले, वहां पर मुश्किलें ना हो, सबको सुविधा हो, मेरे अपने लोग हैं। उन अपनों के बीच में चाहे तो वो अपना मस्ती से वो मस्त हो सकता था, लेकिन उसने रास्ता चुना तपस्या का। ये तपस है। जब चुनाव हो तो आप आनंद और मस्ती को ना चुन करके, सुख और विलास को ना चुन करके आप तपस्या को चुन लेते हो। और जब आप तपस्या को चुन लेते हो तो ये आपको साधक बनाता है। साधक केवल योगा मैट पे जब आसनी बैठा बिछा करके माला लेके बैठ जाते हो तो वही साधक नहीं होता है बच्चों। साधना ये मुमुक्षुत्व, संवेग, संयम और तप है। जब तक ये आपके जीवन में नहीं, आप साधक नहीं हो, फिर तो सिर्फ पाखंड है, हिपोक्रेसी है। फिर वास्तविकता अपनी आंखें खोलो, देखो कि तुम क्या कर रहे हो। ये सारे सूत्र जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपकी आंखें खोलने वाली है। समय कम है इसलिए मैं आगे की 3 को मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आप सब जानते हैं। एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। कायोत्सर्ग का मतलब होता है जब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। और समत्वम भावातीत का मतलब जब आप अपने जीवन में समता को ले आए, भाव से, इमोशन से परे समत्व को अपने जीवन में ले आए। ये 3 और है। तो ये 7 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर हम अपने जीवन में साधकत्व को, साधक पने को लेके आते हैं बच्चों। तो हम लोगों को ये सोचना है, अब इन सातों को देखो और मनन करो अपने भीतर कि ये कितना आपके भीतर है। जितना है आपके भीतर, ईमानदारी से सोचना, उतनी ही साधक आप हो। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप किस लोग साधना करके आप किस लोग पहुंचे, आप जो है भूर्भुवः स्वः जना मह तपः सत्यम कहां तक पहुंचे, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहे। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ये संवेग आपके अंदर है कि नहीं, संयम आपके अंदर है कि नहीं, तप आपके अंदर है कि नहीं, एकाग्रता आपके अंदर है कि नहीं, मुमुक्षु आपके अंदर है कि नहीं। अगर ये है तो आप साधक हो, और ये नहीं है तो आप जितना भी दिखावा कर लो, कह दो गुरुजी मैं तो 10 सालों से सुमिरन जप रहा हूं, साधना, कोई अर्थ नहीं बनता है, कोई अर्थ नहीं होता है। और मैं यकीन से कह रहा हूं आप कहीं नहीं पहुंचे होंगे। अगर ये आपके जीवन में है, नहीं है, तो आप कहीं नहीं पहुंचे होंगे। चाहे कितना बड़ा दीक्षा, एकदम भगवान उतर करके, एकदम साक्षात शिव उतर के आपको दीक्षा कर दे, कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में अगर ये सातों चीज आपके जीवन में नहीं है। इसलिए इसको नोट डाउन कर लें। और अगला 20 सूत्र जो मैं आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा, इन्हीं सातों बातों पर है। इसको साधक डायरी, साधक चक्र या साधक सूत्र कहते हैं। तो आगे के 20 सूत्र मैं आगे बताऊंगा। यदि चलते चलते यदि आपके कोई प्रश्न बनते हैं तो आप मुझसे पूछ लें। यदि कोई प्रश्न आपके भीतर बनता हो, हाँ जी पूछें। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी मैं बस आपको ये बताना चाहती थी, आज का लेक्चर मुझे बहुत पसंद आया। आपके जो एग्जाम्पल है पौधे के पानी का, चूल्हे की आग का, इतने ज्यादा सटीक है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत ये सब आपका प्रेम है, और उसी भाव से जैसा शिष्य होता है वैसे गुरु प्रवचन कर पाते हैं। ये आप लोग का बड़प्पन है, इसमें मेरी कोई भी बात नहीं है। आप इतने प्यार से सुनते हो, अच्छे प्रश्न पूछते हो, आपकी चेतना की ग्राह्यता की वजह से हम वो शब्द बोल पाते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। गुरुजी, मैं हम्म। ये पूछना चाहती थी, जो 7 आपने अभी बताए हैं वो चीजें अगर हम लाना चाहते हैं तो ये नाद का जो आपने स्टार्टिंग का बोला है, विल इट हेल्प और वी आर सपोज टू गेट इट बाय डिसिप्लिन? बढ़िया प्रश्न है। मैं एक बार प्रश्नकर्ता का नाम पूछ सकता हूँ? अच्छा, अमिता जी, अम्मू बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक जी, है। हाँ जी गुरुजी। हाँ ठीक है। अच्छा प्रश्न है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। यानी कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, पहले इनको अपनाया जाए या पहले साधना की जाए?
देखो ऑफ कोर्स जैसे जैसे साधना करोगे ये सारी चीजें आपके जीवन में अपने आप उतरेंगी, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि पहले इनको अपने जीवन में लाने की कोशिश करो और पैरेलली कोशिश करो, साधना भी करो, 10 मिनट 5 मिनट साधना भी करो और इन चीजों को भी अपने जीवन में लाओ। साधना से पहले साधना के जो पूर्वाभ्यास है, क्वालिटीज हैं, क्वालिफिकेशंस हैं। तो जब तक आप मान लो इंजीनियरिंग करने जाते हो तो आपको उससे पहले इंटर में साइंस लेना होता है। अगर आपने इंटर में साइंस नहीं लिया है तो इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएट नहीं कर पाओगे। तो जब आप साधना की आगे ऊपर की चढ़ाई करोगे तो उसके लिए ये सारी क्वालिफिकेशंस चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपकी साधना बढ़ेगी ही नहीं। आज चाहे कितना भी साधना नाद पकड़ लो, मेरे साथ बैठ करके मेरे एकदम आमने सामने बैठ के साधना कर लो, कुछ नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं, कुछ नहीं होगा। ये क्वालिफिकेशन है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये धीरे 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 अपने, ये ऐसा नहीं सोचो कि आज मैंने पढ़ लिया तो सब आ जाएगा मेरे अंदर, अभी गुरुजी ने बता दिया मैंने जान लिया तो बस आज से मेरे अंदर हो गया सारा। ऐसा नहीं होता है। ये कई कई सालों में, महीनों में ये धीरे धीरे हमारे जीवन में ये संस्कार है, उतरता है, धीरे धीरे उतरता है। तो फिर अब मैं ये कहूं कि उसके बाद साधना करो तब तो बहुत विलंब हो जाएगा, इसलिए साथ साथ करो, थोड़ा थोड़ा साधना भी करो और इन सातों को अपने अंदर लाने की कोशिश करो। पहले ये होता था कि गार्जियन अपने बच्चों में ये सारा चीजें बचपने में ही भर देते थे। गुरुकुल जाने से पहले यानी 10-12 साल की उम्र में ये सारी चीजें हो जाती थी उनके अंदर में, वो गुरुकुल जाते थे। 10-12 साल के बच्चों में ये सातों गुण हो जाते थे। लेकिन चलो दुर्भाग्य है, ये सब बिजली का प्रकोप है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रकोप है, तो ये सब चीजें नहीं हो पा रही है। तो कोई बात नहीं, हम इसको साथ साथ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी साधना भी कर लो और जो थोड़ा पूर्वाभ्यास है वो भी कर लो। तो जब दोनों साथ साथ करेंगे तो धीरे 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 दोनों साथ साथ विकसित हो जाएगा। असंभव नहीं है बेटा, ये कोशिश की बात है। जितना आप प्रयास करोगे, जितना आप मेहनत करोगे, जितना तपस करोगे, वो चीजें, वो संस्कार आपके भीतर उतरता है। ठीक है, ये ग्राह्य है, ये ग्रहण करने की चीजें हैं। ठीक है, इसको लेके कोई पैदा लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको समाज में नर्चर करके सीखा जाता है। तो इसलिए हम लोग उसको सीखे, जाने। अभी तक कोई नहीं बताया तो आज मैं बता रहा हूं, आज सीख लो आप। कोशिश करोगे धीरे धीरे तो ये चीजें आपके भीतर उतर आएंगी। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम सरल सी बातें हैं। अगर एक एक पॉइंट मैं अभी आने वाले समय में एक एक पॉइंट में समझाऊंगा, सूत्रों के साथ समझाऊंगा, क्योंकि नाद सूत्र में 20 सूत्र, सोचो, पूरे पूरे 20 सूत्र इन्हीं सातों बातों पे है। तो कितना महत्वपूर्ण होगा नाद साधना के लिए। तो इसीलिए इसको धीरे धीरे आप कोशिश करो और आपके जीवन में जरूर आएगा वो बेटा। ठीक है। सर्टेनली गुरुजी। इसी जैसे जो आपने बोला है इस पे मैं बोलना चाहती हूँ गुरुजी कि कॉन्शियस एफर्ट, डेफिनेट एफर्ट लगेगा इसमें। लेकिन मैं ये पूछती हूँ गुरुजी, जब हम कॉन्शियस एफर्ट भी करते हैं सबकॉन्शियसली वी गेट अट्रैक्टेड टू, ओ नहीं मतलब हमारा कंफर्ट, जैसे हम कार भी चलाते हैं तो हमारी जो एडी होती है वो एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में होती है। जब हम थक जाते हैं ना तो वो एक कंफर्टेबल जगह ढूंढता है। तो जब आप ये बोल रहे हो कि बहुत सरल है, ये मैं बोलती हूँ सर गुरुजी की जब कॉन्शियस एफर्ट ही इतना सरल नहीं है तो फिर कैसे होगा ये यार। इसको 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 आप ना एक आलस्य के दृष्टिकोण से देख रहे हो, आलसियों के लिए है ये निश्चित रूप से। लेकिन अच्छा जब आप मेहनती बन जाते हो ना तो हाँ मेहनती जी। लोगों के लिए ये सरल है। अच्छा जैसे कोई पढ़ने में मान लो तेज है तो वो तो कहेगा अरे यार क्या है, एक चैप्टर एक दिन में निकाल लेंगे, इसमें क्या है, अभी बैठेंगे 1 घंटे में सारा पढ़ लेंगे। अब वही जो कमजोर विद्यार्थी है वो सोचे अरे यार 1 घंटे में तो पूरे साल भर में नहीं पढ़ पाया। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े हो। आप कमजोर विद्यार्थियों के खेमे में खड़े हो या आप तेज तरार विद्यार्थियों के खेमे में खड़े हो, है ना। तो अपने खेमे से हट करके दूसरे खेमे में आ जाओ, बस इतनी सी हाँ जी, बात है। ठीक है। गॉट इट गुरुजी। हाँ जी। ओके बेटा, तो आज जी इतना ही। हम लोग फिर अगले संडे मिलते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और नाथ सूत्रों को सुना। हमारे और हमारे सारे गुरुओं के लिए आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद। आप सबका कल्याण हो। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। राम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम। राम गुरु जी। मुझे बहुत प्रणाम थैंक सुंदर यू गुरु जी। गुरुजी। आया। राधे राधे। प्रणाम।
प्रणाम।